हेलो फ्रेंड्स। तो क्या आपने भी अपना पहला क्यूब खरीदा है लेकिन आपको नहीं पता कि उसे कैसे सॉल्व करते हैं? तो बिना किसी मेथड को सीखे रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना लगभग इम्पॉसिबल लगता है। तो चलिए आज सीखते हैं कि रूबिक्स क्यूब को कैसे आसानी से सॉल्व किया जाता है। तो कोई भी मेथड सीखने से पहले हमें क्यूब की बेसिक 3 बातों का पता होना चाहिए। पहली बात ये कि क्यूब की 6 साइड होती हैं और 6 साइड पर 6 डिफरेंट कलर्स होते हैं। जैसा इस क्यूब में है वाइट, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड एंड ऑरेंज। सेकंड बात हमें ये पता होनी चाहिए कि किसी भी साइड पर एक सेंटर पीस होता है, 4 एज पीस होते हैं और 4 कॉर्नर पीस होते हैं। सेंटर, एज एंड कॉर्नर्स। और तीसरी बात आती है नोटेशंस की, क्योंकि इस क्यूब को सीखने में हमें कुछ एल्गोरिदम्स का यूज करना पड़ता है। एल्गोरिदम मतलब फॉर्मूले। तो उसके लिए हमें क्यूब की कुछ नोटेशन पता होनी चाहिए। जैसे ये क्यूब की राइट साइड है, तो इसका नोटेशन अगर मैं इस साइड को क्लॉकवाइज घुमाता हूँ 90 डिग्री से, तो इसे मैं कहूँगा आर। और अगर इसको वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो आर प्राइम। उसी तरह ये लेफ्ट साइड है तो एल, एल प्राइम। ये अप साइड है यू और वापस यू प्राइम। और नीचे डाउन साइड है तो डी, डी प्राइम। और ये फ्रंट साइड है एफ प्राइम, एफ। तो बिगनर मेथड के द्वारा क्यूब को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप हैं हमारे पास। पहले स्टेप में हम इस तरह से क्रॉस बनाते हैं। सेकंड स्टेप में हम फर्स्ट लेयर को सॉल्व करते हैं। थर्ड स्टेप में हम सेकंड लेयर को सॉल्व करते हैं, जिससे हमारी 2 लेयर सॉल्व हो जाती हैं। और फाइनल स्टेप में हम पूरे क्यूब को यानी लास्ट लेयर को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे पूरा क्यूब सॉल्व हो जाता है। तो चलिए इस क्यूब को मैं स्क्रैम्बल कर लेता हूं और हम क्रॉस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने क्यूब स्क्रैम्बल कर लिया है। अब देख सकते हैं ये वाइट सेंटर है, यानी कि ये साइड वाइट होगी। तो हमें क्या करना होगा, वाइट सेंटर को ऊपर की तरफ होल्ड करके रखना होगा। और ये टॉप लेयर हो गई और बॉटम लेयर में हमारा येलो सेंटर रहेगा। और अब हमें ढूंढने होंगे ये 4 एज पीस में से कोई भी पीस जिस पर वाइट कलर हो। और हम ढूंढना स्टार्ट करते हैं बॉटम लेयर से, नीचे वाली लेयर से। तो नीचे वाली लेयर में आप देख सकते हैं कि ये एक वाइट कलर का एज है, इसके साथ इस पर ऑरेंज कलर है। तो हमें बॉटम लेयर को घुमाकर इस ऑरेंज कलर को ऑरेंज कलर के सेंटर से मैच करना होता है। तो मैंने इसको घुमाया, देख सकते हैं ये ब्लू सेंटर है, अभी मैच नहीं है। एक बार और बॉटम लेयर को घुमाया तो देख सकते हैं यहाँ ऑरेंज से ऑरेंज मैच हो गया है। तो अब जब ऑरेंज मैच हो गया है और नीचे वाइट है, तो ऑरेंज वाली साइड को 180 डिग्री से घुमाने पर वाइट ऊपर आ जाएगा। और देख सकते हैं वाइट वाइट से मैच हो गया और यहाँ सेंटर से भी मैच हो गया। इसी तरह दूसरा वाइट पीस बॉटम लेयर में ढूंढेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर एक और वाइट एज है जो ऑलरेडी सेंटर ब्लू से मैच है। अगर ये मैच नहीं होता, सपोज करिए यहाँ होता, तो हम बॉटम लेयर को घुमाकर इसको मैच करते। देखिए ये मैच हो गया। और अब जब ब्लू मैच हो गया तो इस वाइट को ऊपर ले जाने के लिए ब्लू कलर वाली साइड को 180 डिग्री से घुमा देंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लू सेंटर मैच हो गया और वाइट सेंटर भी मैच हो गया। इस तरह 2 एज पीस सॉल्व हो गए। अब अगेन बॉटम लेयर में एक और वाइट पीस है, इसको हम रेड सेंटर के साथ मैच करेंगे। तो यहाँ पर ये रेड सेंटर के साथ मैच हो गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें रेड यहाँ नहीं है, नीचे है। और वाइट जो कि नीचे होना चाहिए वो यहाँ पर है, यानी मैच तो हो रहा है लेकिन ये रेड पास पास नहीं है। तो इस केस में आपको जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करना है। सबसे पहले डाउन लेयर को इस तरह रोटेट करना है, जैसे डी नोटेशन कहते हैं। इसके बाद राइट साइड आर करना है। उसके बाद फ्रंट साइड को अप करना है और उसके बाद राइट साइड को वापस डाउन करना है। तो इस तरह आप देखेंगे कि जो रेड पीस मैच नहीं था वो मैच हो जाएगा। और ये 2 ऑलरेडी हमारे सॉल्व थे, तो इस तरह 3 सॉल्व हो गए। अब इसमें एक केस कठिन आता है। उस केस में क्या होगा कि नीचे नहीं होगा वाइट कलर का एज। आप देख सकते हैं जो चौथा हमारा वाइट एज बचा है वो नीचे वाली लेयर में कहीं भी नहीं है। तो अब हम मिडिल लेयर में उसे देखेंगे तो देख सकते हैं वो मिडिल लेयर में ये है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, पहले इस वाइट पीस को, इस वाइट एज को
नीचे वाली लेयर में लाना होगा। तो मैं आसानी से इस साइड को नीचे करके ला सकता हूँ, लेकिन ध्यान देना होगा जब मैं इस वाइट एज को नीचे लाने के लिए इसे घुमाऊँगा तो जो हमारा ये ब्लू कलर का एज पीस ऑलरेडी सॉल्ड है वो बिगड़ जाएगा। देखिए इस तरह से ये वाइट पीस, वाइट एज नीचे तो आ गया, लेकिन ये ब्लू सेंटर बिगड़ गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ब्लू सेंटर को वापस सही करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो हमारा वाइट पीस था इसको फ्रंट अपनी साइड कर लेंगे, जिससे जब मैं इसे सही करूं तो एज, 3 एज सही हो जाएं और जो चौथा एज हमारा फंसा हुआ था वो निकल के यहाँ आ जाए। अब देख सकते हैं इस पर ग्रीन कलर है, तो ग्रीन को ग्रीन से मैच करेंगे। देखिए मैच्ड है ग्रीन से ग्रीन, और अब ग्रीन वाली साइड को ऊपर घुमा देंगे जिससे ये जो वाइट है ऊपर आ जाए। अब हो सकता है कि आपके 2-3 एज सॉल्व हो जाएं, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए इसमें 3 एज ग्रीन वाला, रेड वाला और ब्लू वाला सॉल्व है, और चौथा एज जब आप देखें तो ना तो वो नीचे वाली लेयर में हो, ना ही वो मिडिल वाली लेयर में हो, बल्कि वो ऊपर वाली लेयर में ही फंसा हुआ हो। जैसे यहाँ पर ये ऑरेंज वाला ऊपर वाली लेयर में है लेकिन फ्लिप है। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान है। इसको हम पहले डाउन लेयर में ले आएंगे, तो राइट साइड वाली को मूव करना है हमको। राइट साइड को इस तरह से 2 बार घुमाकर ये वाइट नीचे आ जाएगा, और जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं ये वाइट नीचे नहीं है बल्कि यहाँ साइड में है। तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बताया हुआ है। इसके लिए आप डाउन लेयर को इधर घुमाएं, उसके बाद राइट साइड को ऊपर करें, उसके बाद फ्रंट को ऊपर करें और राइट साइड को वापस। तो इस तरह से आप इस वाले केस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्रॉस बन गया है। इस तरह पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप में हमें फर्स्ट लेयर को कंप्लीट करना होता है। तो सेकंड लेयर, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फाइनल स्टेप को सीखने से पहले एक मैजिकल मूव मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जिसे हम क्यूब की भाषा में सेक्सी मूव भी कहते हैं। ये 4 मूव्स का एक कॉम्बिनेशन है और आगे की क्यूब को सीखने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब ये क्या है, आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम, अगेन आर यू, आर प्राइम और यू प्राइम। अब इसी 4 मूव्स का एक अपोजिट भी है, वो भी हम सीख लेते हैं। वो है यू, आर, यू प्राइम, आर प्राइम, अगेन यू, आर, यू प्राइम, आर प्राइम। तो जैसा कि हमने क्रॉस को सॉल्व कर लिया था, अब क्रॉस को सॉल्व करने के बाद जो वाइट सेंटर है जिस पर क्रॉस बना हुआ है उस लेयर को नीचे की तरफ करके होल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ येलो सेंटर रहेगा। तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हमें ये 4 कॉर्नर पीस लगाने हैं जिन पर वाइट कलर हो। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लेयर में देखेंगे कि कहाँ पर ऐसा कॉर्नर है जिस पर वाइट कलर है। तो देख सकते हैं कि ये वाला कॉर्नर है जिस पर वाइट कलर है। अब वाइट के साथ साथ इस पर देखना है कौन सा कलर है, तो ग्रीन और ऑरेंज कलर है। तो इसको इसकी सही जगह ले जाएंगे। इसकी सही जगह का मतलब है कि यहाँ पर इस पर ऑरेंज और ग्रीन कलर है, तो इसे ऑरेंज और ग्रीन सेंटर के पास ले जाना है। अभी ये रेड और ग्रीन सेंटर के बीच में है, यानी ये इसकी सही जगह नहीं क्योंकि इस पर ऑरेंज कलर है। तो मैं एक बार इसे इधर रोटेट करता हूँ। अब देखिए ऑरेंज और ग्रीन कलर था इस पर, और ये ऑरेंज और ग्रीन कलर के सेंटर के बीच में आ गया है, यानी अब ये अपनी सही जगह पर है। इसको बस हमें यहाँ पर प्लेस करना है। कॉर्नर को उसकी सही जगह पहुँचाने के बाद 3 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन जिसमें जो वाइट है वो राइट साइड में हो, सेकंड कंडीशन जिसमें वाइट हमारी तरफ हो, और थर्ड कंडीशन जिसमें वाइट ऊपर की तरफ हो। तो सबसे पहले ये वाला सीखते हैं, इसमें वाइट राइट साइड में है। तो इसके लिए आपको मैजिकल मूव, सो कॉल्ड सेक्सी मूव लगाना है, जिससे ये सॉल्व हो जाएगा, जो होता है आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम। और देखिए सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड केस जिसमें वाइट हमारी तरफ है, इसमें हमें लगाना होगा अपोजिट मैजिकल मूव, यू, आर, यू प्राइम, आर प्राइम, और देखिए सॉल्व हो गया है। और थर्ड मूव और थर्ड केस जिसमें वाइट ऊपर है, इसमें भी हमें मैजिकल मूव लगाना होगा, लेकिन 3 बार, आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम, अगेन आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम, एंड लास्ट आर यू, आर प्राइम, यू प्राइम, और ये भी सॉल्व हो गया। इस तरह किसी भी कॉर्नर को सॉल्व किया जा सकता है। अब हो सकता है कि वाइट कॉर्नर आपको ऊपर न मिले, बल्कि वो कहीं और हो। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो वाइट कॉर्नर है
ये ऑलरेडी नीचे फंसा हुआ है गलत वे में। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, जो गलत पोजीशन पर लगा हुआ है कॉर्नर, उसको बाहर निकालना होगा। बहुत ही आसान है बाहर निकालना। अगेन वही मैजिकल मूव आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और देखिए ये कॉर्नर बाहर निकल के आ गया। अब इसको इसके सही स्थान पर पहुंचाएंगे, सही प्लेस पर पहुंचाएंगे। ये होना चाहिए ऑरेंज और ब्लू सेंटर के बीच में। अभी सही नहीं है क्योंकि यहाँ ग्रीन और ऑरेंज है। अब ये सही जगह पर है क्योंकि ऑरेंज और ब्लू सेंटर के बीच में ही ये कॉर्नर है। अब इसे यहाँ सॉल्व होना है। केस नंबर 3 है जिसमें वाइट ऊपर है। 3 बार मैजिकल मूव आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। ये सॉल्व हो गया है। ये हुआ कॉर्नर्स को लगाना। इस तरह हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट लेयर को कंप्लीट करने के बाद अब हमें सेकंड लेयर को बनाना होता है। सेकंड लेयर को बनाना काफ़ी आसान है। इसे बनाने के लिए अगेन वही येलो कलर के सेंटर को ऊपर रखना है और वाइट कलर के सेंटर को नीचे की तरफ फोल्ड करना है। अब हमें कोई भी एज पीस देखना होगा जिस पर येलो कलर नहीं हो ऊपर वाली लेयर में। तो यहाँ तो येलो कलर है, यानी ये अपने काम का नहीं है। ये देखिए, ये मुझे एक एज पीस दिखता है जिस पर येलो कलर नहीं है। अब येलो नहीं है तो इस पर कौन सा कलर है, रेड और ग्रीन। तो रेड से मैच करेंगे ऊपर वाली लेयर को घुमाकर। तो देखिए यहाँ पर रेड सेंटर से मैच हो गया है और ये ऊपर है ग्रीन। अब हमें ये देखना होगा कि ये ग्रीन इस साइड आएगा या इस साइड आएगा। तो हम देख सकते हैं इसमें कि जो ग्रीन है सेंटर वो यहाँ पर है, यानी ये एज पीस यहाँ पर सॉल्व होना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको जो अपोजिट मैजिकल मूव बताया था उसको लगाएंगे। तो अपोजिट मैजिकल मूव है यू। क्योंकि इसे राइट साइड में आना है इसलिए इसे राइट हैंड से लगा रहा हूँ मैं। अगर इसको लेफ्ट साइड में आना होता तो उस अपोजिट मैजिकल मूव को लेफ्ट साइड से लगाना होता। चलिए, तो इस पीस को राइट साइड में आना है तो राइट साइड से मैजिकल मूव का अपोजिट लगाएंगे यू प्राइम आर प्राइम। और इसे लगाने के बाद क्यूब को इस तरह घुमा लेंगे जिससे वाइट हमारी तरफ आए। इस हाथ से अपोजिट मैजिकल मूव लगाएंगे यू प्राइम एल प्राइम यू एल, जिससे दोनों सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब एक और एज पीस को ढूंढते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक एज है जिस पर येलो कलर नहीं है, तो इस पर यहाँ ब्लू कलर है। ब्लू को ब्लू सेंटर से मैच करेंगे। अभी मैच नहीं है, देखिए ये ब्लू से मैच हो गया है। अब ब्लू के अलावा इस पर ऑरेंज कलर है, तो चेक करेंगे कि ये राइट साइड में जाएगा या लेफ्ट साइड में। तो ऑरेंज कलर राइट साइड में नहीं है, लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब इस एज को यहाँ पर सॉल्व होना है। तो उसके लिए क्योंकि इसको लेफ्ट साइड में आना है तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे अपोजिट मैजिकल मूव लगाना, जो होगा यू प्राइम यू एल। और इसके बाद क्यूब को रोटेट करेंगे जिससे वाइट हमारी तरफ आ जाए। तो देखिए ऐसे मैंने रोटेट कर लिया, ये वाइट हमारी तरफ आ गया, राइट साइड में आ गया। अब राइट साइड से अपोजिट मैजिकल मूव लगा देंगे यू प्राइम आर प्राइम। तो देख सकते हैं ये दोनों सॉल्व हो गए। सेकंड लेयर को सॉल्व करने में एक टफ केस आता है जिसमें हमारा एज पीस ऊपर वाली लेयर में न होकर मिडिल लेयर में फंसा होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये ऑरेंज और ग्रीन कलर वाला एज ऑलरेडी यहाँ फंसा हुआ है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऊपर वाली लेयर में लाते हैं और उसके बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे ऊपर वाली लेयर में लाने के लिए लगाएंगे मैजिकल मूव आर प्राइम यू प्राइम, जिससे ये ऊपर आ गया। लेकिन देख सकते हैं एज के साथ साथ कॉर्नर भी हमारा ऊपर आ गया है। ये जो वाइट कलर का कॉर्नर था वो भी ऊपर आ गया है। तो ये दोनों क्योंकि कनेक्टेड हैं तो इनको पहले हम डिसकनेक्ट करेंगे, एक दूसरे से दूर करेंगे। अब दूर कैसे करना है उसके लिए एल्गोरिदम भी याद कर सकते हैं, नहीं तो इसे इंट्यूटिवली भी कर सकते हैं। तो इसे पहले इधर पीछे ले जाएंगे, इसको नीचे छुपाएंगे इस तरह आर करके, और देख सकते हैं अब ये यहाँ पर अकेला रह गया है। तो इसको अप साइड को घुमाकर दूर ले आएंगे और जो हमने छुपाया था वाइट कलर के कॉर्नर को उसको वापस आर प्राइम करके ऊपर ले लेंगे। अब इसे अपनी तरफ ले लेंगे और यहाँ लेने के बाद इस कॉर्नर को सॉल्व करने के लिए अपोजिट मैजिकल मूव जो मैं पहले ही बता चुका हूँ यू प्राइम आर प्राइम। तो देखिए ये कॉर्नर तो सॉल्व हो गया और जो इसके साथ कनेक्टेड एज था वो ऊपर वाली लेयर में आ गया, यहाँ पर ये रहा। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्रीन को ग्रीन सेंटर से मैच करेंगे, ग्रीन सेंटर से मैच हो गया। अब ऑरेंज कलर को चेक करेंगे लेफ्ट साइड आना है या राइट साइड आना है। तो इस केस में इसे राइट साइड आना है, तो राइट साइड से अपोजिट मैजिकल मूव लगा देंगे। फिर क्यूब को रोटेट करेंगे जिससे वाइट हमारी तरफ आ जाए, और अब लेफ्ट साइड से, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड से अपोजिट मैजिकल मूव लगा देंगे और ये दोनों फिर से देख सकते हैं सॉल्व हो गए। तो इस तरह मिडिल लेयर को सॉल्व कर सकते हैं। 2 लेयर सॉल्व करने के बाद अब बारी है लास्ट लेयर की।
तो इस लेयर को सॉल्व करने के लिए भी हमें येलो कलर का क्रॉस बनाना होता है जिसमें 4 येलो एजेस लगे हों। ध्यान रहे कि हम यहाँ कॉर्नर्स को नहीं देखेंगे, कॉर्नर्स की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 येलो कॉर्नर लगे हुए हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कॉर्नर को पहले नहीं देखना है, पहले एजेस को लगाकर क्रॉस बनाना है। तो ये केस और ये केस सेम ही है, इसमें केवल बीच में डॉट है येलो कलर का, कोई भी एज नहीं लगा हुआ है। तो इस केस में हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सी एल्गोरिथम लगाएंगे जो है एफ, उसके बाद मैजिकल मूव आर यू आर प्राइम यू प्राइम और एफ प्राइम। ऐसा करने से हमें यहाँ एल जैसा शेप दिखेगा, यानी 2 एज लग जाएंगे। कॉर्नर को याद रहे नहीं देखना है, केवल एज देखने। तो 2 एज लग चुके हैं, इन दोनों एज को ऊपर की साइड कर देंगे, ऊपर वाली लेयर को रोटेट करके। और जो 2 एज सॉल्व नहीं है उन्हें एक राइट साइड और एक अपनी तरफ रखेंगे और अगेन वही लगाएंगे एल्गोरिथम एफ, अगेन मैजिकल मूव और एफ प्राइम। ऐसा करने पर देख सकते हैं आप एक लाइन, आपको लाइन जैसी दिखेगी, 2 एज लगे हुए होंगे। अगेन यही लगाएंगे, लाइन को इस तरह होल्ड करके एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम, मैजिकल मूव लगाने के बाद एफ प्राइम। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रॉस बन चुका है, एज पीस को भी नहीं देखना है। क्रॉस बनाने के बाद अब हमें ये साइड के कलर्स सेंटर्स मैच करने होंगे। इस केस में आप देख रहे हैं ये भी मैच नहीं है, ये एक मैच है और कहीं मैच नहीं है। हमें इसको तब तक रोटेट करना है जब तक कम से कम 2 मैच ना हो जाए। तो एक बार मैं इसको रोटेट करके चेक करता हूँ, ग्रीन मैच है, ऑरेंज मैच है और देख सकते हैं ये 2 मैच नहीं है, 2 मैच हो चुके हैं। अगर आपके 2 मैच एक के बाद एक ना होकर एक इधर और एक इधर मैच हो या इधर और इधर मैच हो, तो जो मैं एल्गोरिथम बताने वाला हूँ उसे आप किसी भी साइड से लगा लेंगे तो इस तरह आपके 2 मैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों मैच हो चुके हैं, इसमें से एक को बैक साइड रखना है और एक को राइट साइड रखना है और आपको ये एल्गोरिथम लगानी है आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम और यू। तो अब आप देखेंगे कि ये सभी सेंटर मैच हो जाएंगे। इन सभी सेंटर्स को मैच करने के बाद अब बारी आती है कॉर्नर्स की। कॉर्नर्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि कॉर्नर्स अपनी सही जगह है या नहीं। जैसे इस कॉर्नर को आप देखेंगे तो इस पर ग्रीन कलर है और रेड कलर है, जो कि अपनी सही जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पर है ऑरेंज और ब्लू सेंटर। इसका मतलब ये पीस अपनी सही जगह नहीं है। उसी तरह इस पर रेड कलर है और यहाँ कहीं भी रेड सेंटर नहीं है, तो ये भी अपनी सही जगह नहीं है। उसी तरह इस पर देखेंगे ब्लू कलर है, ऑरेंज कलर है, कहीं भी नहीं है। और इस पर भी जो कलर्स हैं वो यहाँ सेंटर से मैच नहीं होती, यानी चारों कॉर्नर्स हमारे अपनी सही पोजीशन पर नहीं है। इन्हें सही पोजीशन पर लाने के लिए ये सिंपल सी एल्गोरिथम लगाएंगे जो है यू आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम एल। और ऐसा करने से कोई ना कोई एज, कोई ना कोई कॉर्नर अपनी सही पोजीशन पर आ जाएगा। ये तो सही पोजीशन पर नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेड है और यहाँ कहीं भी सेंटर में रेड नहीं है। ये भी सही पोजीशन पर नहीं है, लेकिन देख सकते हैं ये सही पोजीशन पर है। तो जो कॉर्नर सही पोजीशन पर आ जाए उसे यहीं होल्ड करके रखना है और अगेन यही एल्गोरिथम लगानी है। और ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके चारों एज सही पोजीशन पर आ जाएंगे। देखिए ये सही पोजीशन पर भी है और सॉल्व भी हो चुका है, पूरा मैच हो गया है। ये भी सही पोजीशन पर है और सॉल्व है। ये सही पोजीशन पर है क्योंकि यहाँ पर ब्लू और ऑरेंज कलर है, यहाँ ब्लू और ऑरेंज सेंटर ही है। बस ये पोजीशन तो सही है लेकिन ये सॉल्व नहीं है अभी। और ठीक इसी तरह से इसकी भी पोजीशन सही है क्योंकि ग्रीन और ऑरेंज है, ग्रीन और ऑरेंज है, लेकिन ये सॉल्व नहीं है। अब जब ये सही पोजीशन पर पहुँच जाएँ सभी, तो इसे फाइनली सॉल्व करने के लिए हम रोटेट कर लेंगे जिससे वाइट सेंटर ऊपर आ जाए और जो पीस सॉल्व नहीं है वो नीचे रहे। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर अक्सर गलती हो जाती है। तो ध्यान रहे कि जो सॉल्व नहीं है उसे यहाँ राइट साइड में नीचे बॉटम में रखना है और आपको वही मैजिकल मूव लगाना है जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाए। आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम। और देख सकते हैं ये सॉल्व हो गया है। आप कहेंगे कि ये तो बिगड़ गया है, हाँ ऊपर वाला बिगड़ जाएगा लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद बहुत ध्यान से देखिए, आपको क्या करना होगा, अगला जो सॉल्व नहीं है वो डाउन लेयर को घुमा के यहीं लाना होगा नीचे। ध्यान रहे पूरा क्यूब नहीं घुमाना है, केवल डाउन लेयर को घुमाना है और जो कॉर्नर सॉल्व नहीं है उसको यहाँ लेके आना है। और अगेन मैजिकल मूव आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम। और ऐसा करने के बाद देखिए सारे कॉर्नर सॉल्व हो गए हैं और फिर फाइनली हम नीचे वाली लेयर को मैच कर देंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, इसमें देखिए
क्रॉस बना हुआ है। उसके बाद ये सेंटर भी मैच है क्रॉस के। इसके बाद ये कॉर्नर सॉल्व है, ये अपनी सही जगह पर है क्योंकि ऑरेंज और ब्लू सेंटर के बीच में ऑरेंज और ब्लू कॉर्नर है। ये भी अपनी सही जगह है, ब्लू और रेड के बीच में ब्लू और रेड वाला ही कॉर्नर है। और उसी तरह ये भी अपनी सही जगह है, लेकिन ये तीनों सॉल्व नहीं है। सॉल्व करने के लिए फाइनल स्टेप, क्यूब को घुमाना है जिससे वाइट ऊपर रहे और इसको होल्ड करना है जिससे जो येलो कलर का कॉर्नर सॉल्व नहीं है वो राइट साइड में बॉटम नीचे की तरफ रहे। और तब तक सेक्सी मूव लगाना है तब तक कि वो नीचे सॉल्व नहीं हो जाता। नीचे ये तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन ऊपर बिगड़ जाएगा, तो हमें ऊपर ध्यान नहीं देना है, केवल इसी कॉर्नर को देखना है कि ये सॉल्व हुआ है या नहीं। चलिए मैं लगाता हूँ सेक्सी मूव, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। देखिए एक बार लगाने से अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अगेन आर यू आर प्राइम यू प्राइम, अभी भी सॉल्व नहीं है। आर यू आर प्राइम यू प्राइम, अभी भी येलो सॉल्व नहीं है। आर यू आर प्राइम यू प्राइम, अब ये येलो सॉल्व है, यहाँ भी मैच है, यहाँ भी मैच है और येलो भी मैच है, तो ये सॉल्व हो गया। अब ध्यान रखना है, बहुत ही ध्यान से देखिए, हमें पूरे क्यूब को रोटेट नहीं करना होता है, केवल डाउन लेयर को रोटेट करना होता है जिससे यहाँ राइट साइड में एक और कॉर्नर आ जाए जो सॉल्व नहीं है। जैसे ये भी सॉल्व नहीं है तो केवल मैंने डाउन लेयर को ही घुमाया है। पूरे क्यूब को इसी तरह होल्ड करके रखना है। अगेन तब तक सेक्सी मूव लगाना है जब तक ये कॉर्नर सॉल्व नहीं हो जाता। अगेन अगेन क्योंकि अभी सॉल्व नहीं है, अभी भी सॉल्व नहीं है। अब ये येलो सॉल्व हो गया है तो ये कॉर्नर भी सॉल्व हो गया। अगेन डाउन लेयर को ही केवल घुमाना है जिससे कि एक और येलो कॉर्नर जो सॉल्व नहीं है वो यहाँ राइट साइड में बॉटम में आ जाए। ये देखिए येलो सॉल्व नहीं है। पूरे क्यूब को इसी तरह रखना है। अगेन सेक्सी मूव लगाना है तब तक कि ये सॉल्व नहीं हो जाए। एक बार हो गया, दो, अभी सॉल्व नहीं है। अगेन अभी येलो सॉल्व हो गया है। जब ये येलो चारों सॉल्व हो जाएंगे तब हमें डाउन लेयर को घुमाकर सभी साइड्स को मैच कर लेना है इस तरह से। तो देखिए पूरा क्यूब सॉल्व हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी लेयर या किसी भी स्टेप से कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्यूबिंग।